Hello friends, I welcome you all in this session and I hope that you all are doing well at your homes and you all are continuously preparing for desirable competitive examinations. And I wish that कि आप सभी अपने घर पे हों और अच्छे हों और आपके माता पिता भी अच्छे हों, आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं वो सेफ़ हों, सुरक्षित हों, ये मैं आशा करता हूँ। तो जैसा कि पहली वीडियो जो हमने अपलोड की थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। मुझे खुशी हुई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बता पाया और आपका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहा उसके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं मैनेजरियल पोस्ट के लिए इच्छुक हैं प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं करूँगा, मैं प्राइवेट की बात करूँगा। प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इच्छुक हैं मैनेजरियल पोस्ट के लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो मनी माइंडेड हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके माइंड में कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अपने बिज़नेस को लेके कोई आइडिया है या कोई अपना बिज़नेस प्लान कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और अदर स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों में इच्छुक नहीं हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए हम भी टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुझे बस बहुत छोटा सा आपको रफली आइडिया देना है। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने छोटे सा आइडिया की बात की थी, ऐसे यहाँ पे भी एक छोटा सा आइडिया है। लास्ट टाइम जब गेट की हमने बात की थी तो सेम यहाँ पे भी है थोड़ी सी। गेट कौन कौन से पेपर की बात की थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग साइंसेज की। इन 4 पेपर्स की हमने बात की थी। अदर की क्यों नहीं की थी? क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, लेस एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। तो इन्हीं गेट के थ्रू हमें फोकस करना है और किसी और चीज़ के थ्रू फोकस नहीं करना है। अब जब मैं एमबीए की बात करूँगा, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पे जो आज बात करूँगा सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट की बात करूँगा जो इंडिया के मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर एंड सेकंड वन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। इन 2 इंस्टीट्यूट की मैं बात करने वाला हूँ। तो जो इन दोनों में कॉमन है पहले उसकी बात करते हैं, फिर जो इंडिविजुअली अलग है उसकी बात करेंगे हम। इन दोनों में कॉमन क्या है कि प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। सेम गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप स्कोर 650 प्लस करते हैं तो आप IISc के लिए एलिजिबल है, और अगर आपका स्कोर 750 प्लस है तो आप निटी मुंबई के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि आपने IISc बेंगलोर का नाम तो बहुत सुना होगा, उसके लिए तो स्कोर की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन जो निटी मुंबई है उसके लिए स्कोर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो वैल्यू है वो निटी मुंबई की मैनेजमेंट कोर्स के लिए IISc से बहुत ही ज़्यादा है। अब वैल्यूज़ यहाँ पे बहुत चीज़ों में देखी जाती है कि आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, फैकल्टी का प्रोफाइल कैसा है, वहाँ पे आप सीखते कैसे हैं, आपका प्लेसमेंट क्या है। मेन थिंग इज़ प्लेसमेंट, क्योंकि स्टूडेंट अगर कहीं एडमिशन लेता है तो नॉलेज नहीं, कि नॉलेज ज़रूरी नहीं रखता। वो नॉलेज तो रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी, कि हाँ हमें नॉलेज चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा जो सेटिस्फेक्शन नॉलेज से आता है। जैसे कि मैं एक हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन है वो रिसर्च करके नॉलेज से आता है, पैसे से नहीं आता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, जिनका मेन एम मनी अर्निंग होता है। तो मनी अर्निंग जो है आप निटी मुंबई से बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा आपका? गेट के थ्रू होगा। ये रफली आइडिया मैंने दिया है 650 प्लस एंड 750 प्लस। ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो जाता है। एक्चुअली अगर आप एमटेक, MS या PhD में एडमिशन लोगे तो आपकी जो गेट की परसेंटेज होती है वो 70% होती है, और बाकी 30% आपके पर्सनल इंटरव्यू,
जीडी वगैरह की वेटेज होती है। लेकिन एमबीए के लिए ऐसा नहीं है। एमबीए में सब अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि जो आपकी गेट की वेटेज है वो 30% होगी और जो पीआई जीडी की वेटेज है वो 70% होगी। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो टेक्निकली अच्छा साउंड नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि मैं टेक्निकली वीक हूँ, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल कंडीशन है। कैसे? आप गेट के एग्ज़ाम को चूज़ करिए, एई में से, पीआई में से, एमटी में से, एक्सी में से। ऑलरेडी कंपटीशन कम है, कम आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इट मीन्स टेक्निकल की तरफ आप कम रहे। दूसरी ओर अब पीआई और जीडी में क्या है, कोई 30 मार्क की चीज़ नहीं है। पीआई में क्या होगा आपका, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने जिस इंडस्ट्री में काम किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होंगे, आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है उससे क्वेश्चंस पुटअप्स होंगे। और अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया था ग्रेजुएशन में, उससे क्वेश्चन पुटअप होंगे। आपकी सराउंडिंग में करंट में क्या चल रहा है उससे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। और जीडी में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, बस आपका उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप राइट टॉपिक पे, राइट जगह पे, राइट चीज़ें बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, आप तर्क वितर्क कैसा रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एमबीए में एडमिशन सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो बीटेक हैं या इक्विवेलेंट टू बीटेक हैं, इक्विवेलेंट टू बीटेक हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीम्स पे कोई रोकथाम नहीं है, आप किसी भी XYZ स्ट्रीम से हों, डजेंट मैटर, आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल हैं निटी मुंबई से। निटी मुंबई में वैसे जो एमबीए को नाम दिया गया है वो पीजी दिया गया है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजीडी फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो उसके लिए मैं बता दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे। उसके अलावा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ़ीस वगैरह क्या होगी, अगर मैं IISc की बात करूं तो मुझे लगता है कि नियर अबाउट 6,50,000 के अराउंड है पर ईयर। या एक बार आप इसको चेक कर लेना, मैं ऑफिशियल साइट लिख दे रहा हूँ iisc.ac.in। और अगर मैं निटी मुंबई की बात करूं तो उसकी ऑफिशियल साइट है nitie.ac.in। आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है इसका मुझे आइडिया है 14,63,000 के अराउंड है, दोनों साल की फ़ीस आपकी टोटल। अब यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अगर आप निटी में सेलेक्ट हो जाते हो तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे, कहाँ से आएगा, क्या गारंटी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं देना पड़ा। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आप वहाँ पे इंटरव्यू देके कॉलेज से बाहर निकलोगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्टॉल्स लगा कर बैठे होंगे बैंक वाले, वो खुद ज़बरदस्ती आपको खींचेंगे। ICICI बैंक होगा, SBI होगा, बहुत सारे बैंक होंगे और वो आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे विदाउट एनी गारंटी, बिना किसी गारंटी के वो आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। अब ऐसा क्यों कि बिना गारंटी के क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके पीछे भी एक ना एक लॉजिक होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, कि बिना गारंटी के, कोई गारंटी नहीं ले रहे और फिर भी हमें लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका रीज़न है। अगर मैं निटी की बात करूँ ना आपसे, तो निटी का 2019 में यानी कि पिछले साल जो हाईएस्ट पैकेज गया है, हाईएस्ट डोमेस्टिक मीन्स इंडिया में, इंडिया का स्टूडेंट्स इंडिया में ही रहा, 40 लाख के अराउंड गया है उसका पैकेज। और अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज 20 लाख है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 1.5-2 साल में आप अपना पूरा लोन रिटर्न कर सकते हैं। और जब वो जानते हैं, इंश्योर है कि हाँ आप रिटर्न कर सकते हैं, तो फिर कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, कोई बैरियर आपको रोकने वाला नहीं है। सेम अगर मैं IISc बेंगलोर की बात करूं तो उसका एवरेज पैकेज भी नियर अबाउट 15 to 16 लाख के आसपास है। और यही पैकेज आपके IITs में होता है।
मोस्टली जो टॉप आईआईटीज़ हैं, लाइक आईआईटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर एट्सेट्रा। तो जितनी भी आईआईटीज़ हैं आप वहाँ से भी एमबीए कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, वही बीटेक अगर आप हैं तो तभी आप कर पाएंगे। अब ऐसा क्योंकि बीटेक है तभी करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट्स कोर्सेज़ उन्हीं को कराते हैं जो टेक्निकली साउंड करते हैं स्टूडेंट्स, या टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स का आईआईटी में कोई लेना देना नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल से स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़। तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको यही समझाना था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होती है और उनके माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि मैं एमटेक, पीएचडी, एमएसआर ना करके यार अगर एमबीए करना चाहूँ तो उसमें क्या स्कोप हो सकता है। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं कि अगर आप एमबीए भी करते हैं तो एमटेक के मुकाबले ज़्यादा बेटर हो सकता है आपका जो फ्यूचर है, अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखते हैं कि हाँ मुझे बिज़नेस पर्सपेक्टिव व्यू से चलना है, या मुझे बिज़नेस करना है, या मुझे मैनेजरियल पोस्ट चाहिए, मुझे टेक्निकली वर्क नहीं करना है। और एक स्लोगन है निटी मुंबई का, इफ़ आई कुड रिमेंबर दैट, नर्चरिंग दी फर्स्ट क्लास engineers into world class managers। और ये स्लोगन सिर्फ लिखा नहीं होता, ये करके भी दिखाता है। और अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के एंड में ही इंटर्नशिप करते हुए ही जॉब को ग्रैब कर लेते हैं, जॉब उनके हाथों में होती है, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है, जॉब भी है, पैसा भी है, फिर चाहिए क्या इंसान को, बस एक चीज़ चाहिए, हेल्थ। अब हेल्थ का ध्यान आपको खुद रखना होगा, वो कोई तीसरा बंदा आपको नहीं बताएगा। तो अब हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेटा, डॉक्टर आपको पहले सजेस्ट करे उससे पहले खुद जागरूक रहो। आपको मेरी साउंड थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, हालांकि मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि हाँ भाई डॉक्टर के कहने से पहले मैं चीज़ों को ध्यान में रखूँ, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन है, इस टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जितना पॉसिबल हो सके सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद वेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, वेल्थ पे ध्यान दोगे तो वेल्थ तो ले आओगे आप, लेकिन फिर हेल्थ के लिए फिर दोबारा से पैसा खर्च करोगे। तो बेटर है कि पहले हेल्थ रखो, उसके बाद अपने मनी की सेविंग करो, ठीक है। तो आज का बस टॉपिक इतना ही था हमारा, एमबीए के रिलेटिव मुझे आपको बताना था। और जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी, अगर मैं उससे रिलेटेड थोड़ी बात करूं आपसे, तो उसमें क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो क्वेरी आई है मुझे, वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल हो पाएंगी। तो बेटा जो ऑफलाइन वाले हैं वो थोड़ा कोशिश करो कि ऑनलाइन हम कर पाएँ, क्योंकि ऑनलाइन ही पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन अगर ऑफलाइन के चांसेस बने तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ ऑफलाइन भी अवेलेबल कराया जा सके आपके लिए, तो कोशिश रहेगी मेरी जारी। और बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि सर कब से स्टार्ट करेंगे, तो अगर मैं स्टार्ट करने की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जून से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि टेक्निकल मैं हैंडल करूँगा आपके लिए, लेकिन नॉन टेक्निकल आपको खुद करना होगा। नॉन टेक्निकल में क्या है मैं बता चुका हूँ, मैथ, एप्टी, इंग्लिश। तो दोबारा इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता मैं, ये आप कीजिए और बाकी हम इसको कवर अप कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।